तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आपने कल की क्लास में चित्त की अवधारणा पढ़ा था, इसको फिर से जानेंगे एक बार, और अभी एक दो दिन इसकी क्लास आती चलेंगे। आपने पढ़ा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, और यदि सामान्य भाषा में कहें तो मानव के द्वारा संपादित की जाने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनका कारण कौन है? आपका चित्त ही है। यह चित्त यह चित्त ही शरीर के अंतर्गत आने वाली इंद्रियों को विभिन्न क्रियाओं को करने का निर्देश देता है। जो भी आप क्रिया कर रहे हैं उनका दिशा निर्देश कौन कर रहा है, उनको प्रेरित करने वाला कौन है? आपका चित्त ही है। अर्थात मनुष्य आंखों से देखना, कानों से सुनना, हाथ व पैरों को हिलाना, जितनी भी आपकी क्रियाएं हो रही हैं, ये सब कौन निर्देशित कर रहा है? चित्त। तो चित्त के निर्देशानुसार ही होती हैं, और यह चित्त ही सभी क्रियाओं की प्रेरणा है। तो ये जो चित्त है ये कहाँ से आता है? प्रश्न उठता है, ये जो चित्त है कहाँ से आता है? तो कहा सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में जब प्रकृति के त्रिगुणों, कौन कौन से तीन गुण हैं? सत रजतम में जब वैषम्य उत्पन्न होता है, तीनों गुणों में जब वैषम्य उत्पन्न होता है, तब सत्व गुण के बढ़ने तथा रज और तम के घटने पर जो स्थिति उत्पन्न होती है वही चित्त की उत्पत्ति की अवस्था है। अब प्रश्न फिर ये उठेगा कि ये जो वैषम्यता है, प्रकृति में जो विषमता उत्पन्न हो रही है, वो क्यों हो रही है? उसका कारण क्या है? उसमें हलचल कैसे उत्पन्न हो गई प्रकृति में? पुरुष के प्रकाश पड़ने से। जब पुरुष के उसके साथ संपर्क होता है तो पुरुष का प्रकाश प्रकृति के ऊपर पड़ता है, तो उसमें वैषम्यता आ जाती है। पहले वो क्या रहता है? साम्य अवस्था में रहती है, बराबर अवस्था में रहती है। भाई बातचीत कब बराबर अवस्था में है? आपने खट्टा खा लिया तो क्या हो जाएगा? एक कोई ना कोई बढ़ जाएगा। मीठा ज्यादा खा लिया तो फिर आपका कफ बढ़ने लग जाएगा। भाई ठंडा खा लिया, मीठा खा लिया तो क्या होगा? आपका कफ बढ़ने लग जाएगा। तो वैसे ही जैसे पुरुष का प्रकाश प्रकृति के ऊपर पड़ता है, भाई जैसे उनका संपर्क होता है, पुरुष का प्रकाश प्रकृति के ऊपर पड़ा, अब वो जो साम्य अवस्था है वो भंग हो जाती है, विषमता उत्पन्न हो जाती है, और उससे क्या होता है? उससे सबसे पहला तत्व महत्व उत्पन्न होने लग जाता है, फिर अहंकार, फिर पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में सत्वगुण जब बढ़ता है, रज और तम के घटने पर जो स्थिति उत्पन्न होती है वही चित्त की उत्पत्ति की अवस्था है। इसी कारण चित्त को क्या कहा जाता है? सत्व प्रधान। वैसे तो त्रिगुणात्मक है, भाई तीनों गुणों से युक्त आपका प्रकृति है, और उसी प्रकृति से हमारे चित्त का निर्माण होता है। त्रिगुणात्मक होते हुए भी कौन सा गुण प्रधान है? तो आपका जो चित्त है त्रिगुणात्मक होते हुए भी सत्वगुण प्रधान है। इन तीनों गुणों की अलग अलग विशिष्टता के कारण चित्त कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का बताया था। आप लोग नाम बताइए कौन कौन से हैं? प्रख्याशील, आपका जो चित्त है सबसे पहला है प्रख्याशील, दूसरा है प्रवृत्ति प्रवृत्तिशील, और तीसरा है स्थिति। प्रख्याशील है, प्रवृत्तिशील है, और स्थितिशील है। अब उसके बारे में बता रहे हैं। जो प्रख्याशील चित्त होता है वो सत्वगुण प्रधान होता है। जो चित्त है ना, तीन, हाँ, जो चित्त होता है ये तीन प्रकार का होता है। चित्त तो एक ही है, और उसके बारे में बता रहे हैं कि कभी वो सत्वगुण हो जाता है, कभी रजोगुण हो जाता है, कभी तमोगुण हो जाता है। जिस समय वह सत्वगुण प्रधान रहेगा उस समय उसका कुछ और नाम रहता है। भैया आप कॉलेज में आ रखे हैं, भैया आप एक छात्र हैं, यहाँ पर आप क्या है? एक छात्र हैं, रेणु आर्य आपका नाम है, योगाचार्य, द्वितीय सेमेस्टर की छात्र हैं। घर में जब आप जाते हैं वहां पर आप पत्नी भी हैं, बच्चों के लिए आप माँ भी हैं, लेकिन है तो आप एक ही है ना। तो ठीक है, उसी प्रकार से जब ये जो चित्त होता है, जब इसमें सत्वगुण प्रधान होता है, इसका एक अलग नाम है। फिर इसका क्या नाम है? तब ये जब ये प्रख्याशील है, जब ये सत्वगुण प्रधान रहता है उस समय इसका जो नाम होता है वो होता है प्रख्याशील। और जिस समय सत्वगुण आपके अंदर प्रधानता रहती है, ये इस चित्त में जिस समय यह प्रख्याशील अवस्था में रहता है,
प्रख्याशील क्या है? अवस्था है। कौन सी अवस्था है? सत्वगुण प्रधान है, जब चित्त में सत्वगुण की अधिकता रहती है, बाकी रजोगुण तमोगुण कम मात्रा में है। जैसे आपका कोई सी भी चीज 100% होता है, आपका जो सत्वगुण है ये हो गया 80%, और बाकी 10% 10% आपका ये रज है और ये तम है। तो प्रधानता किसकी है? सत्वगुण की प्रधानता है। तो ये प्रख्याशील अवस्था है चित्त की, जहां पर आपका सत्वगुण प्रधान रहता है। अब इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में क्या होता है? धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य में रत रहता है। आपका जो चित्त है, इसको समझिए, अभी केवल लिखिए मत, आगे पूरा इसके बारे में आपके पास चित्त की जो 5 भूमिकाएं आएंगी, वहां पर पूरा चार्ट बना करके देंगे आपको, तो फिर वहां पर सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी केवल आपको समझना है। सत्वगुण प्रधान यहाँ तक समझ में आ गया है। अब इसमें इस स्थिति में क्या होता है? आपके अंदर यदि सत्वगुण प्रधान होगा तो आप किस प्रकार के कार्य को करते हैं? तो इस सत्वगुण के प्रभाव के कारण आपका चित्त धार्मिक कार्यों में लगा रहेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, वैराग्य का भाव आता है, ऐश्वर्य में रत रहता है, जिससे में आपका चित्त सत्वगुण प्रधान रहता है। दूसरा जो प्रवृत्तिशील चित्त है, दूसरा वाला कौन सा है? प्रवृत्तिशील। ये होता है रजोगुण प्रधान। कौन सा गुण प्रधान है? रजगुण कहें रजोगुण कहें एक ही बात है, रजोगुण प्रधान रहता है। क्योंकि चित्त की जहां पर 5 भूमिकाओं अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सारा का सारा दोबारा इन्हीं चीजों को पढ़ना है, और वहां पर आप काफी इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी केवल इतना समझिए, प्रख्याशील सत्वगुण प्रधान, और जो प्रवृत्तिशील है रजोगुण प्रधान होता है। रजोगुण के प्रभाव के कारण जो चित्त होता है विषयों का भोग करने में प्रवृत्त होने लगता है। रजोगुण प्रधान जब चित्त होता है तो क्या कार्य करता है? विषयों का भोग करता है। जितने भी आप सांसारिक कार्य कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? आपके अंदर रजोगुण विद्यमान है, क्योंकि रजोगुण क्या करता है? कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये प्रवृत्तिशील है। रजोगुण के प्रभाव के कारण चित्त विषयों का भोग करने में प्रवृत्त होने लगता है। तीसरा है स्थितिशील चित्त। तीसरा कौन सा है? स्थितिशील चित्त। यह कौन सा गुण प्रधान होता है? कौन सा बचा है? तमोगुण प्रधान। एक गुण बचा है, तमोगुण प्रधान होता है। जिसके कारण वह, अब देखिए यहाँ पर तो आप धार्मिक कार्यों में थे, अब यहाँ पर आप बुरे कार्यों में, बुरे आचरण में प्रवृत्त होने लग जाते हैं। तो अधर्म, अज्ञान, अनैश्वर्य, यहाँ पर ऐश्वर्य था, यहाँ पर अनैश्वर्य हो जाएगा। यहाँ पर वैराग्य था, यहाँ पर राग उत्पन्न होने लग जाता है, मोह उत्पन्न होने लग जाता है। तो ये सब का कारण क्या है? स्थितिशील चित्त जो होता है। और स्थितिशील चित्त कब कहलाता है? जब उसमें तमोगुण की अधिकता होती है, तमोगुण प्रधान होता है। चित्त के इन 3 प्रकारों से अलग एक चित्त और होता है। बोले एक चित्त और होता है, ये तो 3 प्रकार के हैं ही। इससे अलावा एक और चित्त होता है जिसको जो योगी जन है प्रसंख्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसंख्यान। बस ये नाम अभी आपको ध्यान रखना है, बाद में कभी इसको पढ़ाएंगे। आपके पास चतुर्थ पाद में जो है, कैवल्य पाद में धर्म समाधि का वर्णन किया गया है, वहां पर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये प्रसंख्यान चित्त कौन सा होता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। प्रसंख्यान जो चौथा वाला है, इस प्रकार के चित्त में मात्र सत्वगुण होता है। इसमें क्या रहता है? केवल यहाँ पर तो प्रधान वाला है और रजतम गौण रूप में रहते हैं, लेकिन ये जो प्रसंख्यान वाला है इसमें केवल एक ही गुण रहता है। यहाँ पर आपने देखा प्रख्याशील में 80% सत्व है, 10% रज है, 10% तम भी है। ऐसा नहीं कि 10% मतलब 10%। एक उदाहरण द्वारा समझाया जा रहा है कि प्रधानता किसकी रहती है? सत्व गुण की रहती है, रजतम कम मात्रा में रहते हैं, गौण रूप से रहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रसंख्यान वाला जो चित्त होता है, इसमें केवल एक ही गुण होता है। कौन सा? केवल सत्व गुण रहता है, प्रधान नहीं, बस सत्व गुण वाला ही जो चित्त होता है, जिसमें केवल सत्व गुण है, उसको कहा जाता है प्रसंख्यान चित्त। तमोगुण का तो पहले प्रख्याशील चित्त में ही लोप हो चुका है। यहाँ पर जो है तमोगुण कम हो जाता है। उसके बाद आगे बताया जा रहा है, अब चित्त रजोगुण से भी पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, और चित्त की यह अवस्था धर्मेक नामक समाधि कहलाती है। जिस समय ये सत्वगुण प्रधान है, रजतम गौण है, और धीरे धीरे करके वो गौण के बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। रजोगुण तमोगुण भी क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं। हाँ, इसके बाद की स्थिति है ये।
प्रत्येक योगी है चाहे सांसारिक प्राणी है, सबके अंदर 3 गुण विद्यमान होते हैं, सतरजतम, और होना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? भाई योगी के अंदर रजोगुण होना जरूरी है, तमोगुण होना भी जरूरी है। क्यों? तभी तो एक जगह पर स्थिर रह पाएगा, तभी तो वह कार्य करने के लिए प्रेरित हो पाएगा जब रजोगुण रहेगा। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है, सत्वगुण बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, रजतम बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। अब उसको आवश्यकता नहीं है, अब उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसकी समाधि की स्थिति को प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर कुछ भी कार्य करना उसके लिए शेष नहीं रह गया है। तो सत्वगुण वाला प्रधान है, एक समय के बाद वो भी हट जाएगा। ये अब आगे चित्त की 5 अवस्थाएं जब पढ़ेंगे वहां पर समझ में आने लगेगा। तो प्रसंख्यान इस स्थिति की बात कर रहे हैं कि चित्त की यह अवस्था धर्ममेघ नामक समाधि कहलाती है। प्रसंख्यान वाली कौन सी है? धर्ममेघ समाधि। धर्म मेघ समाधि। धर्ममेघ समाधि को आप इतना जानिए कि जब आपका विवेक ज्ञान होता है, उसकी धारा जब निरंतर बहती रहती है, उस स्थिति को कहा जाता है धर्ममेघ समाधि। इसका वर्णन कैवल्यपाद में किया गया है, जो आप आगे पढ़ेंगे। धर्ममेघ समाधि में क्या होता है, विवेक ज्ञान की जो धारा है लगातार प्रवाहित होती रहती है। विवेक ज्ञान किसे कहते हैं? क्या सही है क्या गलत है, या आप कह सकते हैं कि जो प्रकृति और पुरुष का भेद का ज्ञान है उसको विवेक ज्ञान कहा जाता है। और वो ज्ञान जब लगातार बहता रहता है, उस स्थिति का नाम है धर्मवेग समाधि। ये सब आप बाद में पढ़ेंगे इनको भी। अब चित्त को जो है विद्वानों ने कई उदाहरणों द्वारा समझाया है कि जो आपका चित्त है किस प्रकार से रहता है, तो उसके बारे में समझाया गया है। एक छोटा उदाहरण इसमें दिया गया है कि चित्त को एक तालाब के समान बताया है। चित्त क्या है आपका? एक ये तालाब है। और किस प्रकार का तालाब है ये? शांत तालाब या सरोवर है। जिस प्रकार तालाब में एक छोटे से छोटा कण या मात्र हवा की लहर भी तरंग उत्पन्न कर देती है। आप एक छोटा सा कण डालेंगे सरोवर में, एक छोटा सा कंकण आपने डाला, तो उसमें क्या करने लग जाएगा? वो तरंग उत्पन्न करने लग जाएगा। वो ऐसे तो घूमने लग जाता है पानी। या फिर हवा चलती है, तो हवा चलने के बाद देखा होगा आपने कि किस प्रकार से उसमें तरंग उत्पन्न होने लग जाती है। उसी प्रकार चित्त में एक छोटा सा विषय आपके चित्त में, चित्त का मतलब मन बुद्धि अहंकार में जो मिला जुला स्वरूप है, ऐसा जो आपका चित्त है, उसमें एक छोटा सा विषय भी, विषय कौन से हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं। ये छोटा जो विषय ये भी हलचल उत्पन्न कर देता है। भाई आपने कुछ शब्द सुना, कुछ अच्छा शब्द सुना तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और कुछ वैसा सुन लेते हैं, बुरा सुन लेते हैं तो क्या होता है? बहुत दुखी होने लग जाते हैं। उस शब्द का कितना ज्यादा प्रभाव पड़ा आपके अंदर। विशांत थे आप बिल्कुल बहुत खुश थे, इंजॉय में थे, लेकिन तभी आपको पता लग रहा है कि भाई कोई दुर्घटना घट गई किसी के साथ में, आप एकदम से दुखी हो जाते हैं। तो हमारा जो चित्त है किस प्रकार का था? वो शांत था, लेकिन उसमें जैसे ही लहर उत्पन्न होती है, एक छोटा सा कंकण पड़ा और उसमें लहरें उत्पन्न हो गई, तरंगे उत्पन्न होने लग जाती हैं। उसी प्रकार से चित्त में एक छोटा सा विषय भी, चाहे वो शब्द हो चाहे स्पर्श हो, आप सो रखे थे, फर्स्ट क्लास नींद में, सपने में आप जो है फर्स्ट क्लास एग्जाम दे रहे हैं, पास हो रहे हैं, आपने जो पर्चे लेके जा रखे हैं सारा वही आ रखे हैं, और इतने में क्या एकदम से पानी पड़ा आपके ऊपर, एकदम से उठ जाएंगे स्पर्श से, मूड खराब हो गया, अच्छे खासे एग्जाम दे रहे थे। तो एक चित्त में एक छोटा सा विषय, चाहे वो शब्द हो चाहे वो स्पर्श हो चाहे वो रूप हो रस हो गंध हो, वो हलचल उत्पन्न कर देता है। एक दूसरा उदाहरण बताया गया है, चित्त को स्फटिक मणि के समान बताया गया है। चित्त किस प्रकार का है? स्फटिक मणि के समान है। जिस प्रकार स्फटिक के समीप जो रंग होता है, स्फटिक मणि जैसे होता है, ये जैसे स्फटिक मणि है, इसके सामने जैसा रंग होगा ये मणि वैसे ही दिखाई देने लगेगी आपको। हाँ, वैसे वो शुद्ध होती है, लेकिन जैसा रंग आपको उसके सामने, आपने काला रंग रखा वो स्फटिक मणि काली दिखाई देने लगेगी, लाल रंग रखा वो लाल दिखाई देने लग जाएगी। तो जिस प्रकार स्फटिक के समीप जो रंग होता है वह उसी रंग जैसा हो जाता है। उसी प्रकार जो चित्त है आपका, सत्य रज और तम जिस गुण के प्रभाव में होता है, आपका जो चित्त है जिस गुण के प्रभाव में रहेगा, इसमें है या उसमें है, तीनों में से सतरजतम जिसके भी प्रभाव में रहेगा, वैसे ही आपका उसका स्वभाव भी वैसे ही हो जाता है, आपका चित्त भी वैसे ही हो जाता है। आप जैसे सोचते हैं, जैसे विचार करते हैं, वैसे ही बने जाते हैं।
ये सुना होगा आपने, आप जैसे सोचते हो विचार करते हो आप एक दिन वैसे ही बन जाते हो। जैसे संगति होती है वैसे रंगति होती है, वो उसके साथ में जो है संग का प्रभाव पड़ता ही है, इसलिए सत्संगति होना बहुत जरूरी है। इसलिए जैसे सत्संग कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? ताकि आप जो है कुमार्ग पर न चल सके, अच्छी संगति रहे। चित्त भी उसी प्रकार बिल्कुल स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। चित्त भी जैसे अगर आप जो है ये तमोगुण वालों के साथ रहेंगे तो आप भी तमोगुणी वाले होने लग जाएंगे, रजोगुण वालों के साथ रहेंगे, आप बिजनेसमैन के साथ रहेंगे 2-4 दिन तो क्या करने लग जाते हैं, आपके मन में भी बिजनेस के आइडिया आने लग जाते हैं। तो वैसे यही बात यहाँ पर बता रहे हैं, भाई जिस प्रकार के लोगों का चित्त रहेगा आप भी वैसे ही बन जाएंगे। 2-4 दिन आप जो है धार्मिक लोगों के साथ रहिए, आपका चित्त भी धार्मिक होने लग जाएगा, आप पूजा पाठ करें अध्यात्मवादी वाले हो जाएंगे। 2-4 दिन आप जो है जो विषय भोग करने वाले हैं उनके साथ रहिए, जो वो पार्टी कर रहे हैं, किटी पार्टी हो रही है, आज इधर चले गए कल वहां घूमने चले गए हैं, उसके बाद फिर आप भी जो है उनके साथ में रह रहे हैं, आप भी वैसे ही घूमने वाले लग जाएंगे। 2-3 प्रोग्राम फिक्स हुए थे, अगले महीने का आपने बना दिया, अगली बार जो है मेरी तरफ से पार्टी होगी और मेरे घर में ही होगी। तो जैसे व्यक्तियों के साथ संग करोगे वैसे ही आप हो जाते हैं, तो वैसे ही आपका चित्त भी होता है, वो तो स्वच्छ निर्मल है, लेकिन जैसे संगति करेगा वैसे ही वह होने लग जाता है। तो चित्त सत्वरजतम जिस गुण के प्रभाव में होता है उसका स्वभाव भी वैसे ही हो जाता है। अब ये जो चित्त है इसका क्या योगदान रहता है? तो पुरुष को भोग या मोक्ष की ओर ले जाने में इस चित्त का योगदान होता है। जो चित्त होता है पुरुष को, पुरुष का मतलब पुरुष का मतलब जीवात्मा, पुरुष का मतलब मेल फीमेल वाला पुरुष नहीं, पुरुष का मतलब जहां पर भी अब आप पढ़ रहे हैं दर्शन में कहीं पर भी पुरुष पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर योग दर्शन में तो उसके लिए पुरुष कहा गया है, कहीं पर आत्मा कहा गया है, कहीं पर उसको जीव कहा गया है, तो यहाँ पर क्या कहा गया, उसको पुरुष कहा गया है। तो पुरुष को भोग या मोक्ष की ओर ले जाने में भी इस चित्त का योगदान रहता है। इसके 2 कार्य होते हैं, प्रकृति के 2 कार्य आगे आप पढ़ेंगे। कौन कौन से 2 कार्य हैं? कि भोग और अपवर्ग। कौन कौन से 2 कार्य हैं? भोग और अपवर्ग चित्त के अपवर्ग। वैसे प्रकृति के कार्य हैं, तो ये चित्त भी जो है प्रकृति से ही बना होता है। तो प्रकृति के मुख्यतः 2 प्रयोजन होते हैं। प्रकृति के कितने प्रयोजन हैं? 2 प्रयोजन हैं। कौन कौन से 2 प्रयोजन हैं? पुरुष को भोग प्रदान करना, विषयों का विषय भोग जितने भी हैं भाई वो सब कौन भोग करेगा? कोई चेतन तो होना चाहिए उसको भोगने के लिए। भाई शरीर है, अब शरीर अपने आप तो भोग करेगा नहीं, इसमें नाक भी है, कान भी है, सब चीजें हैं इसमें, लेकिन आत्मा नहीं है तो सुन पाओगे नहीं। तो भोग भी प्रदान करना है किसको? पुरुष को भोग प्रदान करना और उसको मुक्ति देना, ये प्रकृति के 2 प्रयोजन होते हैं, 2 उद्देश्य होते हैं। भोग का मतलब समझ में आ गया, विषय भोग, और अपवर्ग का मतलब मोक्ष। भाई मोक्ष की प्राप्ति भी आपको इसी शरीर के माध्यम से ही तो होगी। शरीर माध्यम खलो धर्म साधनम, ये शरीर है, इसी के माध्यम से आप साधना कर सकते हैं, इसे शरीर के माध्यम से करेंगे। ये केवल आत्मा ही अपने आप कर लेगी साधना? नहीं, उसके लिए जो है शरीर होना जरूरी है। तो पुरुष को भोग या मोक्ष की ओर ले जाने में भी इस चित्त का योगदान रहता है, इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आपने पिछले साल पढ़ा होगा योग का जो महत्व है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये जो मन होता है यही बंधन का कारण बनता है और यही आपके मोक्ष का भी कारण बनता है। कैसे? ये जो आपका मन है इसको परमेश्वर में लगा दीजिए, परमात्मा में लगा दीजिए, तो क्या होगा? मोक्ष मोक्ष हो जाएगा। फिर परमात्मा में लगेगा, पहले वो सगुण साकार है, फिर निर्गुण निराकार रूप में आएगा, और जो है आपका जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है, जीवन का जो लक्ष्य है, आपका जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। और इसी मन को अगर आपने संसार में लगा दिया तो यह फिर क्या करेगा? दोबारा संसार में ले आएगा आपको, तो ये आपके पतन का कारण भी बन जाएगा। इसी कारण चित्त को एक नदी के उदाहरण से समझाया गया है। अभी चित्त को समझना है आपने केवल, क्योंकि आगे फिर बार बार चित्त की ही बात करेंगे, इसलिए चित्त को समझना बहुत जरूरी है। चित्त को एक नदी के उदाहरण द्वारा भी समझाया गया है। इस नदी की 2 धाराएं हैं।
ये आपका चित्त है और इसकी कितनी धाराएं हैं? 2 धाराएं हैं, एक तो इधर की तरफ जा रही है और एक इस तरफ को जा रही है। एक धारा कल्याण अर्थात मोक्ष के लिए बहती है, एक आपकी मोक्ष के लिए भी बह रही है। ये वाली आपकी जो धारा है ये कहाँ ले जाएगी आपको? मोक्ष में। यहाँ पर जाकर के आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और ये उसका मार्ग है। ये रास्ता कैसा लग रहा है? थोड़ा सा पतला लग रहा है, ये वाला थोड़ा पतला है। और दूसरी धारा सांसारिक बंधनों में बांधती है और ये आपको संसार में लेके आ रही है। ये आपका संसार है। सामान्य मनुष्यों में, जो सामान्य मनुष्य होते हैं, चित्त मनुष्यों के चित्त में दोनों धाराएं तो होती हैं। दोनों जो धाराएं हैं, कौन कौन सी दोनों धाराएं? एक सांसारिक ओर लेके जा रहा है, दूसरा आपका कल्याण की ओर। मोक्ष का मतलब क्या होता है? कल्याण होना। किंतु मोक्ष की ओर जाने वाली धारा बहुत हल्की होती है। ये धारा किस प्रकार की है आपकी? ये हल्की होती है। जबकि भोग की ओर जाने वाली धारा बहुत चौड़ी और प्रबल होती है। इन दोनों में से प्रबल कौन सी है? ये भोग वाली, ये संसार में जो लेकर के जा रही है आपको, जो सांसारिक बंधन का कारण बनने वाली है। तो चित्त आपको कहाँ लेकर के जाता है? चित्त कहाँ फंस के रहता है? ज्यादातर संसार में ही रहता है। ज्यादातर आप किसके बारे में सोचते हैं? आप वहां रास्ते से सोचते सोचते आ रहे थे, तब किसके बारे में? भगवान के बारे में या संसार के बारे में? संसार के बारे में। सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक, यहाँ तक कि आप सो जाते हो तब भी संसार के बारे में ही सोचते हो। ये परमेश्वर के बारे में भी सोचते हो। थोड़ी देर के लिए सोच लिया, मंदिर देखा तो थोड़ा सा प्रणाम कर लिया, बस। फिर उसके बाद भगवान को भी उसके सामने, फिर वो संसार को लेकर के ही जो भी उससे बातें करनी है तो संसारिक बातें ही करनी है। कहीं दो चार लोग मिलते हैं तो भी आपको कौन सी बातें करनी है? ये संसार में ही, यही इसी से संबंधित आपको बातें भी करनी है, यही आपका चिंतन भी चलता रहता है। तो भोग की ओर जाने वाली जो धारा है बहुत चौड़ी और प्रबल होती है। जब एक सामान्य मनुष्य योग की शरण में हो जाता है तब वह चित्त वृत्तियों के निरोध के विभिन्न उपायों को अपनाकर मोक्ष की ओर जाने वाली धारा को मजबूत कर देता है। अब इस धारा को वह मजबूत करने लग जाता है और इसको कम करने लग जाता है। अभी आगे इसके उपाय बताएंगे। अभ्यास वैराग्य 2 उपाय इसके बताए गए हैं कि आप अपनी धारा को कैसे यहाँ से मोड़ करके यहाँ लेकर के आ सकते हैं। ये दोनों ओर बह रही है, तो ऐसे नहीं कि आप ये वाला नहीं सोचते हैं। ये जो मोक्ष की ओर जाने वाली है ये धारा भी बह रही है, लेकिन ये क्या है, बहुत कम हो गया है, इसमें पानी बहुत कम मात्रा में, जबकि इसमें क्या है, वेग से बह रहा है। अब इस वेग से जो आपके मन में विचार चल रहे हैं, ये जो धारा बह रही है, इसको पहले क्या करते हैं, हम रोकते हैं इसको। इसके लिए अभ्यास और वैराग्य के बेलचे से इसको रोकते हैं। अब इसको जब आप रोक देंगे तो ये भी कहाँ बहने लगेगा, ये पानी इसमें आने लगेगा फिर आपका मोक्ष में। जब आप ये संसार का चिंतन बंद कर देते हो तो तब ये वाला आपकी जो धारा है इसमें प्रभावित होने लग जाती है, और वेग से, मतलब उसके बाद जो है ये धीरे धीरे करके वेग से इसमें आने लग जाता है। जो वेग यहाँ पर था, जो धारा प्रवाह यहाँ पर बह रहा था, जो सांसारिक चिंतन आप यहाँ पर कर रहे थे, पहले आपने उसमें क्या किया, रोक लगा दिया, इसको आपने बंद कर दिया है, इस धारा को बंद कर दिया है। अब ये जो पानी बह रहा है किसमें बहेगा, इस वाले में बहेगा, और ये धारा अब चौड़ी होने लग जाएगी, और एक समय के बाद ये जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब केवल एक धारा शेष है। कौन सी धारा? ये केवल मोक्ष वाली जो धारा है। धारा का मतलब मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं आपके, वो कल्याण मार्ग की ओर लेके जाने वाले होंगे, और एक आपको संसार की ओर लेके जा रहे हैं। शुरू में दोनों ही खुले रहते हैं। अब किसी का जो है ये धारा ज्यादा मोटी है, किसी की ये धारा ज्यादा वो रहती है। उसका कारण पूर्व जन्म के संस्कार है। पहले जन्म में आपने अच्छे कार्य किए हैं तो आपके जन्म से ही ये वाली जो धारा है वो कम रहेगी, पतली रहेगी, और ये पहले से चौड़ी रहेगी। और अगर आपने कोई बुरे कार्य किए हैं तो फिर उसके बाद में जो है ये वाली कम रहेगी, ये वाला ज्यादा रहेगा। तो पूर्व जन्म के संस्कार भी इसमें कारण बनते हैं। अभी सब कुछ समझ में आएगा कि संस्कार कैसे होते हैं। तो एक सामान्य मनुष्य योग की शरण में जब जाता है तब वह चित्त वृत्तियों के निरोध के विभिन्न उपायों को अपनाकर मोक्ष की ओर जाने वाली धारा को मजबूत व तेज बना लेता है। जो धारा उसको मोक्ष की ओर लेके जा रही है उसको क्या कर देता है, वो मजबूत बना लेता है और उसको जो है तेज बना देता है। और भोग की ओर जाने वाली धारा धीरे धीरे करके सूखने लग जाती है। एक समय के बाद ये बंद हो जाती है, सूख जाती है।
जिससे वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब संसार के जितने बंधन हैं ये बंद हो गए हैं, भाई संसार इसके जितने बंधन है इसको रोक लिया है, तो उसके बाद जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो चित्त कभी हमें अच्छी दिशा में अर्थात अच्छे कार्यों की ओर लेकर के जाता है और कभी बुरी दिशा अर्थात गलत कार्यों की ओर लेकर के जाता है। लेकिन आपका योग एक सशक्त साधन इस प्रकार का है जिसके द्वारा हम चित्त को केवल अच्छी दिशा की ओर लेके जा सकते हैं। भाई आपके पास दोनों प्रकार की धाराएं हैं, आपका जो चित्त है वो दोनों मार्गों में लेकर के जाता है, आपको इधर संसार में भी लेके जाता है और इधर कल्याण वाला मोक्ष में भी लेके जाता है, दोनों की ओर लेकर के जा रहा है। लेकिन अगर आप योग साधना को अपनाते हैं, अगर आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका जो ये वाला मार्ग है ये अपने आप ही धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा और आपका ये मार्ग खुल जाएगा। अगर ये मार्ग बंद भी है, किसी का बहुत ज्यादा, किसी ने अगर बुरे कार्य पिछले जन्म में जैसे किए हैं, तो उसका ये मार्ग बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो उसको भी ये खोलने लग जाएगा। कौन सा मार्ग, उसके लिए एक ही मार्ग है और वो है आपका योग मार्ग। योग मार्ग में आपके जितने योग के अंग होते हैं, जैसे हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं, इसमें कितने अंग हैं, कितने अंग हैं, 8 अंग हैं। कौन कौन से हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसके बाद अंतःकरण के रूप में चित्त, चित्त किसके रूप में है, अंतःकरण के रूप में है। अंतःकरण सांख्य दर्शन में कितने बताए गए थे, सांख्य दर्शन में 3, मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण। वे कुछ ज्ञान आपको इन इंद्रियों से होता है, जो आपकी बाह्य इंद्रियां होती हैं, आंख नाक कान, इनके द्वारा भी ज्ञान होता है। और कुछ ज्ञान आपको किस प्रकार से होता है, अंतःकरण के द्वारा होता है। भाई जो परमात्मा है उसको आप क्या कर सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं, ये उसको आप इन आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, हाथों के द्वारा पकड़ सकते हैं नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अंतःकरण, इसकी आवश्यकता होती है। अंतःकरण सांख्य दर्शन में कितने हैं, 3। कौन कौन से हैं, मन बुद्धि और अहंकार। जबकि योग दर्शन में 4 हैं, चौथा कौन सा है। अब इनको एक एक करके अलग अलग समझेंगे कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है और चित्त क्या है। इनमें कुछ तो अंतर होगा। अंतःकरण के अंतर्गत ये चारों चीजें आ जाती हैं। अंतःकरण किसके अनुसार बता रहे हैं, योग दर्शन। कितने हैं, चतुष्टय, ये 4 हैं। कौन कौन से हैं, मन बुद्धि अहंकार चित्त या चित्त अहंकार, ठीक है। और सांख्य दर्शन में केवल 3 ही हैं। अब पहले मन है, फिर बुद्धि है, अहंकार चित्त। चित्त को अंतःकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। विशेषकर योग दर्शन में चित्त के लिए अंतःकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। योग दर्शन में चित्त के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है, अंतःकरण। अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये चारों चीजें। क्योंकि चित्त के अंतर्गत भी क्या आती है, मन बुद्धि अहंकार का जो मिला जुला स्वरूप है उसका एक नाम चित्त है। और अंतःकरण जहां पर आएगा तो वहां पर चारों अलग अलग आ जाएंगे। जहां पर भी अंतःकरण कहा जाएगा तो ये चारों आ जाएंगे, 1 2 3 4। जहां पर चित्त कहा जाएगा वहां पर तीनों का सम्मिलित रूप है। किस किस का, मन बुद्धि अहंकार का जो मिला जुला स्वरूप है वो आपका चित्त है। और जब भी अंतःकरण की बात करेंगे, अंतःकरण की जब भी बात करेंगे तो उसमें चारों चीज आ जाएंगे, मन बुद्धि अहंकार चित्त। रेणु जी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, हाँ जैसे अंतःकरण आएगा तो मन बुद्धि अहंकार चित्त आएगा, चारों आ जाएंगे। चित्त की बात करेंगे तो मन बुद्धि अहंकार है, हाँ उसका मिला जुला स्वरूप ही तो चित्त है। हाँ यदि अन्य दर्शनों की बात करते हैं तो न्याय दर्शन में अंतःकरण के लिए मन शब्द को बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। हर जगह पर अलग अलग है अंतःकरण का अर्थ। न्याय दर्शन में अंतःकरण से क्या तात्पर्य है, केवल मन। वहीं अद्वैत वेदांत में मन बुद्धि अहंकार और चित्त, इसमें भी चारों हैं। किसमें, अद्वैत जो वेदांत है वहां पर भी अंतःकरण 4 प्रकार के हैं, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये चारों हैं। लेकिन सांख्य दर्शन 3 है। कौन कौन से, मन बुद्धि अहंकार है। तो योग दर्शन मन बुद्धि अहंकार चित्त चारों के समूह को ही अंतःकरण की संज्ञा देता है। इन चारों का जो समूह है उसका नाम है अंतःकरण।
इन चारों तत्वों के अपने कार्य विशेष हैं, इन चारों के अपने अपने कार्य विशेष हैं, हर किसी का एक अपना अलग कार्य है, विशेष कार्य है, जिनके आधार पर मनुष्य के जीवन की क्रियाएं संपादित होती हैं। जैसे मन का कार्य क्या होता है, आप बताइए, कुछ सोच के बताइए, मन का क्या कार्य होता है? मन का कार्य होता है संशय करना। जो आपके मन में डाउट उत्पन्न होता है, ये है या नहीं है, खाऊं ना खाऊं, क्या करूं, जाऊं ना जाऊं। विजय लक्ष्मी जी सोचते हैं क्या करूं, अब 9:30 तो यही हो गए हैं, अब जाऊं या ना जाऊं। मन क्या कर रहा है, संशय कर रहा है। उसके बाद उस पर विचार करने का कार्य कौन करता है? बुद्धि। भाई नहीं जाऊंगे, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, उससे अच्छा है कि चले जाती हूँ। तो बुद्धि का कार्य क्या होता है? निर्णय लेना। बुद्धि का कार्य क्या होता है? निर्णय लेना। मन केवल संशय करेगा, क्या जाना, आज छोड़ो, एक दिन नहीं भी जाएंगे तो क्या हो गया। तो बुद्धि क्या करती है? निर्णय करती है। तो जब भी मनुष्य किसी कार्य में संशय कर रहा है, तब समझना चाहिए कि यह संशय का भाव मन के द्वारा उत्पन्न किया गया है। संशय करने का कार्य कौन कर रहा है? मन कर रहा है। मन में संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, आज कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते रहते हैं, तो संशय होता रहता है मन में, करूं ना करूं, क्या करूं, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। और यदि मनुष्य द्वारा किसी कार्य को करने का निश्चय लिया गया है, तब समझना चाहिए कि यह कार्य किसके द्वारा किया गया है? बुद्धि के द्वारा किया गया है। निश्चयात्मक बुद्धि। बुद्धि क्या करती है? निश्चय करती है। निश्चयात्मक, निश्चय, बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि। बुद्धि क्या करती है? निश्चय करती है, निर्णय प्रदान करती है कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो एक निर्णय तक पहुंचती है। और यदि मनुष्य किसी विषय को लेकर के अभिमान प्रदर्शित कर रहा है, अभिमान प्रदर्शित कर रहा है, अभिमान किस प्रकार का होता है? उस व्यक्ति की क्या पहचान होती है कि इसको अभिमान हो गया है? मैं वाला भाव आ जाता है। बहुत अच्छा। उसके अंदर क्या होता है? वो हर बात पे मैं कहेगा, मैं, या फिर मेरा, ये कार्य मैंने किया या मैंने करवाया, मेरे द्वारा किया गया, हर चीज में मैं करता रहेगा। तो इसका मतलब उसके अंदर अहंकार है, अभिमान अहंकार है। ठीक है। तो यदि मनुष्य किसी विषय को लेकर के अभिमान प्रदर्शित कर रहा है कि यह मेरा है, मैंने यह किया, मैं ऐसा हूं, तब समझना चाहिए कि अहंकार द्वारा कराया जा रहा है। पेंसिल। तो ये वाला समझ में आ गया, अहंकार वाला। जब भी आपको अभिमान हो जाए, अभिमान का मतलब मैं मेरापन का भाव आपके अंदर आने लग जाए, तो इसका मतलब अहंकार हो रहा है। भाई जैसे ये कवर किसका है? ये मेरा कवर है, तो इसका इसका मतलब क्या है? अहंकार या अभिमान है मेरे कि ये मेरा है, मैं, हाँ बिल्कुल मेरा ही है, तो अभिमान है, अहंकार है। इसका मतलब मेरे अंदर ये चित्त के अंतर्गत ही तो आ रही है सारी चीजें। ये तो ब्लॉग ही आपको करना है ना, ये तो आपका ही है, तो ये तो बोल नहीं सर, ये मेरा है। तो जहां पर भी मेरा शब्द का प्रयोग होगा ना, तो मतलब अब ये वाला है कि आपके अंदर अहंकार वाला भाव है। ये चीजें अभी आगे इसको समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं, बाकी धीरे धीरे करके समझेंगे। तो मैंने यह किया, मैं ऐसा हूं आदि समझना चाहिए कि अहंकार के द्वारा कराया जा रहा है। अहंकार का होना भी जरूरी है। और यदि स्मरण संबंधी क्रिया मनुष्य द्वारा की जा रही है, स्मरण संबंधी क्रिया आपके द्वारा किया जा रहा है, तो यह चित्त द्वारा हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। भैया आप कॉलेज में आते हैं, कॉलेज का रास्ता एक दिन आपने देखा, दूसरे दिन आप अपने आप आ गए। पहले दिन उनके रेणु जी के हस्बैंड उनको छोड़ने आए, अगले दिन से वो अपने आप आ गए। कैसे कैसे पता लगा? स्मरण रहा आपको, वो संस्कार आपके चित्त में पड़ गए हैं। भाई पहले दिन दूसरे दिन आपको यहाँ एग्जाम सेंटर के लिए बताया कि जो है भगवान दास में जाना है, वहां से ऑटो करना है, एक दिन चले गए हैं। अगले दिन से फिर ये रोज रोज आपको कागज में लिख करके लिखा है आपने कि इधर से इधर है, अब ऐसे जाना है, ये गूगल मैप पे आके चल रहे हैं। पहले दिन केवल एक दिन आप चले जाते हैं, उसके बाद वो जो पहले दिन का रास्ता, उसके जो चित्त के जो संस्कार होते हैं, वो सब आपके कहाँ पर रहते हैं? मतलब
जितने भी संस्कार रहते हैं वो रास्ते का है, वो संस्कार आपके चित्त में रहते हैं। खाना कैसे बनाना है आप लोगों को अच्छी तरह से आता है, रोज रोज बताया जाता है आपको कि नमक इतना डालना है, इतना मिर्च डालना है, इतना आटा गूंदना है, किसके लिए क्या सब्जी बनानी है, किसकी क्या फेवरेट है, रोज बताना पड़ता है? नहीं, एक बार बताया और आपके चित्त में वह संस्कार रूप में स्थित रहते हैं। तो इसी इसी के लिए बताया जा रहा है स्मरण संबंधी क्रिया। चित्त का क्या कार्य है? स्मरण संबंधी क्रिया। जितने भी क्रियाएं होंगी वो सब किसके द्वारा किया जाते हैं? आपके चित्त के द्वारा किए जाते हैं। तो यह चित्त द्वारा हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। भूतकाल में किए गए कार्यों के संस्कार, भूतकाल में किए गए जो कार्यों के संस्कार का संग्रह होता है वो हमारे उसमें इकट्ठे होने लग जाते हैं, हमारे चित्त में ही होता है। वो कहाँ पर इकट्ठे होते हैं? आपने जितने भी कार्य किए उन सबके संस्कार कहाँ इकट्ठे रहते हैं? आपके चित्त में संग्रहित रहते हैं। इस चित्त में वो सब क्या रहते हैं? संग्रहित रहते हैं, इकट्ठे होकर के रहते हैं। और समय समय पर वह यह जो संस्कार होता है कार्य रूप में परिणत होकर के आपके सामने आते रहते हैं। इनका नाम क्या है जो भी आए हैं? आपको कैसे पता है? स्मरण। भाई ये जो संस्कार है भूतकाल में उन्होंने कभी बताया होगा कि मेरा नाम अपर्णा है, और आज आपने देखते ही बता दिया कि उनका नाम अपर्णा है, सेकंड नहीं लगाया आपने बताने में, इसका मतलब संस्कार है। तो भूतकाल में जो भी आप कार्य करते हैं उनके जो संस्कार हैं कहाँ इकट्ठे रहते हैं? हमारे चित्त में इकट्ठे हुए रहते हैं। और समय समय पर यह संस्कार कार्य रूप में परिणत होकर के आपके सामने आते रहते हैं। तो चित्त का कार्य क्या होता है? इन संस्कारों को प्रदर्शित करना। ये जो चित्त है स्मरण संबंधी क्रिया करता है, अर्थात इन संस्कारों को प्रदर्शित करना। जो भी आपके मन में है, मतलब जो भी आपके इससे पहले की जो आपने क्रियाएं कर चुके हैं उसको फिर दोबारा दोहरा देता है। तो इन संस्कारों को प्रदर्शित करना ही चित्त का कार्य है। संस्कारों को प्रदर्शित करना। कौन से संस्कारों को? जो भूतकाल में आपने कभी किए होंगे उन संस्कारों को प्रदर्शित कौन करता है? चित्त करता है। संस्कार जितने बुरे होंगे, आपके संस्कार जितने बुरे होंगे, आपने कुछ बहुत ज्यादा बुरे कार्य किए हैं, उसके संस्कार कहाँ इकट्ठे रहेंगे? आपके चित्त में ही तो रहेंगे। उससे क्या होगा? ये चित्त मलिन होने लग जाएगा। आपका चित्त कैसा होने लग जाएगा? मलिन। शुरू में आपने पढ़ा चित्त किस प्रकार का होता है? निर्मल होता है। लेकिन आज क्या हो गया? ये बहुत ज्यादा मैला हो गया है। भाई जैसे गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, पहले कैसे थे? बिल्कुल स्वच्छ निर्मल थे। आपने उसमें सिवर लाइन का पानी डाल दिया, आपने उसमें गंदगी डाल दी, तो क्या होगा? वो मलिन हो जाएगा। तो संस्कार जितने बुरे होंगे, जितने भी, चित्त भी जो है उतना ही मलिन होने लग जाएगा। जैसे संपर्क में आएगा वैसे वो मलिन होने लग जाएगा। आगे अभी बता रहे हैं उसके बारे में भी। तो संस्कार जितने बुरे होंगे चित्त भी उतना मलिन होगा। योग साधना द्वारा चित्त पर जमे हुए इन संस्कारों के मल को साफ किया जा सकता है। मलिन का मतलब क्या है? तमोगुण उसके अंदर आने लग जाएंगे। मलिन किससे होगा? तमोगुण वाले। तो तमोगुण संबंधी जितने कार्य हैं वो आप आगे करने लगेंगे। अभी 2-3 दिन बाद आपको सब चीजें समझ में आएंगी। अभी चित्त की अवस्थाएं जब आप पढ़ लेंगे ना फिर समझ में आने लगेगा। संस्कार जितने बुरे होंगे चित्त भी आपका उतना ही मलिन हो जाएगा। और योग साधना द्वारा चित्त पर जितने जमे हुए ये मैल हैं, जो संस्कार हैं, इनको जो है साफ किया जा सकता है। कैसे साफ करेंगे? योग साधनों के द्वारा। इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया गया है कि जब किसी प्रकाशदान के कांच पर कालिख जमा हो जाती है। प्रकाशदान किसको कहते हैं? लालटेन को। पहले के समय में देखा होगा आपने, पहले के समय में जब लाइट नहीं थी तो तब क्या होता था? लालटेन होती थी, और उसमें जो है लैंप वगैरह जैसा होता है, तो उसमें एक कांच का वो रहता था, शीशा, ये कांच का एक ऐसा रहता था ना, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी, हाँ, जो फ्रेम जो भी है वो बना हुआ रहता है। हाँ जी, जो लैंप स्टैंड जो भी चीजें हैं, तो वो जब आपने ऊपर से लगा दिए हैं तो 5 दिन 10 दिन बाद क्या होने लग जाता है? वो काला होने लग जाएगा। 1 साल बाद तक आपने उसको धोया नहीं तो फिर क्या होगा? वो बहुत ज्यादा काला हो जाएगा। तो उसमें कालिख जमा हो जाती है। अब प्रकाश कैसा है उसके बाद में? जैसे जैसे उसमें कालापन आएगा, कालिख जब तक जमती रहेगी, धीरे धीरे करके उसमें जो प्रकाश है, जो पहले बाहर दिखाई दे रहा था, अब प्रकाश कैसे होने लग जाएगा? कम हो जाएगा, धीरे धीरे करके धुंधला हो जाएगा, और एक समय के बाद धोया ही नहीं कभी तो
साल भर तक नहीं धोया, जैसे हफ्ते 10 दिन में उसको साफ करते थे, तो दिखना ही बंद हो जाएगा। उसका जो प्रकाश है भाई, अंदर जो है लैंप है या मोमबत्ती आपकी जल रही है, उसका प्रकाश तो अंदर है लेकिन वो बाहर नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कारण है? वो कालिक जम गई है। उसके बाद जो कांच का जो लेयर है उसमें आप इतनी ज्यादा कालिक जम चुकी है कि प्रकाश बहुत कम बाहर निकल पाता है। किंतु जब कांच पर से उस कालिक को साफ कर दिया जाता है, अभी इसको चित्र के रूप में समझा रहे हैं, जब कांच पर से उस कालिक को साफ कर दिया जाता है, आपने वो कांच को साफ कर दिया है, फिर क्या होगा? तो भरपूर मात्रा में प्रकाश चारों ओर फैलने लग जाता है, तब आपको दिखाई देने लगेगा। प्रकाश तो पहले भी था, प्रकाश पहले भी था, लेकिन क्या हो गया था? उस पर कालिक जम गई थी। ऐसे ही हमें चित्त के साथ समझना चाहिए। चित्त प्रकाशदान के कांच के समान है। वो भी कैसे हैं? प्रकाशदान का जो कांच है उसके समान है, और प्रकाशदान की बाती आत्मा के समान है। जो आत्मा है वो क्या है? उसकी बाती है, बाती जल रही है। जब चित्त पर संस्कारों का मल चढ़ जाता है, चित्त पर संस्कारों का कालिक जम जाती है, भाई उस जो परत है, जो कांच की परत है, उसमें जब क्या लगने लग जाता है? कालिक, कालापन जमा होने लग जाता है, तो आत्मा का प्रकाश बाहर नहीं आ पाता। उसके बाद में आत्मा का प्रकाश बाहर कब आएगा? जब आपका चित्त बिल्कुल साफ साफ होगा, जब वो जो आपका कांच का कालिक है जब वो साफ हो जाएगा, तो आत्मा का प्रकाश भी बाहर दिखाई देने लगेगा। तो योग साधना के द्वारा चित्त पर जमे हुए इन मल को साफ कर दिया जाता है। योग साधना क्या करता है? उस मल को दूर कर देता है, और आत्मा का प्रकाश ज्ञान सर्वत्र फैले जाता है। आत्मा का ज्ञान सर्वत्र फैले जाता है जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अगला सूत्र क्या बताया गया था? अगला सूत्र तीसरा, तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। जो दृष्टा है अपने निज स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, देख रहे हैं कि चलो ठीक है, कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं। अब शीशे में यदि धूल इत्यादि जम गई है, तो आपके जो फेस है वो साफ नजर आएगा? आपका चेहरा साफ नजर आएगा? नहीं। क्या करना पड़ेगा? पहले किसको साफ कर? अब चेहरा बार बार धो के आ रहे हो, अभी भी आज क्या हो गया? आज तो इतना फेयर लवली का डब्बा ही खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी गोरी नहीं लग रही हो। क्या कारण है उसका? आपको साफ किसको करना है? वैसे मुंह धो के आ जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन जो शीशा है जिस पर आप खड़े होके देख रहे हो, उसको साफ कर देना है। तो साफ किसको करना है? चित्त को साफ करना है। चित्त को अगर आप साफ कर दोगे, साधना की ओर अपने आप बढ़ने लग जाएगा। वो तब जाकर के मोक्ष को प्राप्त करेगा, तब जाकर के समाधि की अवस्था तक जाएगा। अब इसके बाद में चित्त की क्रियाविधि, इसको अब कल पढ़ेंगे।